तकब्बुर की मुहलिक बीमारी जिसको चिमट जाए, दुनिया जहान के दलाइल उसके सामने आ जाएं, वो कभी उस पर ईमान नहीं लाता। अगर उसके सामने सबील रुश्द, राहे हिदायत चमकती और रोशन होती भी नजर आए, वो उस पर नहीं चलता। वयरो सबील अलगई, अगर रब की नाफरमानी और गुमराही का रास्ता नजर आए तो सबसे आगे वही होते हैं जो तकब्बुर करने वाले होते हैं। तकब्बुर गुरूर और गुमंड को कहते हैं। अरबी जुबान में एक लफ्ज बोला जाता है, कबुरा अलैहिल अम्र, वो काम उस पे बहुत दुश्वार हो गया, बहुत भारी हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तकब्बुर करने वाले का मामला जो ईमान का है और उसके आमाल जो हैं, बहुत दुश्वारी होगी उसको दुनिया और आखिरत में, और बहुत भारी मसला है उसके लिए जो उसको समझ नहीं आता। इसका जिंदगी में भी इज्जत हासिल करना दुश्वार है और आखिरत में भी रब की रहमत को पाना दुश्वार है, जिसको हम दलाइल से साबित करें। अल-किबर बतरुल हक व गम्तुन नास, तकब्बुर कहते हैं हक को ठुकरा देना और लोगों को अपने से हकीर जानना। अल-मुस्लिमून ततकाफ़उ दिमाउहुम, तमाम मुसलमानों के खून बराबर है, कोई किसी से अफजल नहीं है। अफजल है तो तक़वे की वजह से है, और तक़वे का इल्म उस रब को है और किसी के इल्म में नहीं है। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि मेरे पास ये मनसिब है, मेरे पास ये माल है, मेरे पास ये इल्म है, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये फन है, मेरे पास ये सलाहियत है, तो मैं दूसरे से अफजल हूं, ये उसका कहना मैं अफजल हूं, यही उसके अफजल ना होने की दलील है, यही उसके गिरे हुए होने की दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तरबियत ही सहाबा को ये दी। 50 साल एक शख्स इमाम अहमद बिन हंबल के साथ रहा और कहता है तरबियत तो इन लोगों ने पाई कि 50 साल में एक मर्तबा उन्होंने बोल के ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, हालांकि वो 10 लाख हदीसों के हाफिज थे। तकब्बुर जहलुल इंसानी बिनफ्सिह व इंजालुहा फौक मंजिलिहा, इंसान अपनी भी शनाख्त जब भूल जाता है तो फिर तकब्बुर करता है। जब अपने आप को उस दर्जे पे ले जाता है जिस दर्जे का वो होता नहीं है, तो यही तो उसके तकब्बुर की निशानी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हमें बताता है कि सबसे पहले अगर बुराई हुई है तो कौन सी बुराई थी? यही तकब्बुर था। कहा था ना अल्लाह जुल जलाल ने सजदा करो, तो आदम को सजदा किसने नहीं किया था? इब्लीस ने नहीं किया था। और क्या क्या कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, इसको तो मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी तो पांव के नीचे होती है, मुझे तो आग से पैदा किया आपने और आग के शोले तो ऊपर को उठते हैं, मैं आला हो के अदना को कैसे सजदा करूं? तकब्बुर था। लेकिन जिसने सबसे पहले इस बात को माना, अल्लाह के हुक्म की तामील की, अल्लाह ने उसे सरताज मलाइक बना दिया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तकब्बुर क्यों होता है? असबाब क्या है? इसके बुनियादी तौर पे 3 असबाब होते हैं। पहला सबब अल-किबरु फी हक़्क़िल मुतकब्बिर, कुछ तकब्बुर करने वाले के अंदर ऐसे मसाइल होते हैं। वो क्या है? अल-उजुब, वो इस बीमारी में मुब्तला हो गया है, वो एक सोच बना बैठा है मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं।
सबबुन फिल मुतकब्बर अलैहि, कुछ असबाब जिस पर ये तकब्बुर कर रहा होता है उसके अंदर हैं। वो क्या हैं? इनका हसद और बुग़्ज़ आपस में चल रहा है, नतीजतन तकब्बुर दोनों में ज़ाहिर होता है। वसबबुन फीमा यतअल्लक़ु बिहिमा, और कुछ ऐसे असबाब भी हैं जो तकब्बुर करने वाला और जिस पर तकब्बुर इंसान करता है उसके मुताल्लिक है। रियाकारी आ जाए तब भी तकब्बुर आ जाता है, शोहरत के हिर्स आ जाए, वाह वाह की लज्जत इंसान को मिलने लग जाए तो वो भी तकब्बुर, घुमंड और गुरूर में आ जाता है। इसलिए उलमाए उम्मत कहते हैं इन असबाब की रोशनी में फिर तकब्बुर का इजहार कैसे होता है। अल-किबर मुस्तक़िर फी क़ल्बिल मुतकब्बिर, बाद लोगों के दिल में इस तरह घर कर चुका होता है तकब्बुर, जब भी उसकी ख्वाहिश और तमन्ना के खिलाफ कुरान और हदीस की बात भी आ जाए वो परवाह ही नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमा दे। और बाज़ युज़हिरुल मुतकब्बिर बिअफ़आलिही, बाज़ अपने हरकात और सकनात से तकब्बुर का इजहार करते हैं। मजलिस में बैठेंगे, ये बता के बैठेंगे कि इस मजलिस में मैं ही बड़ा हूं। वतरफ़्फ़ुअ अलल अक़रान, सारे बराबर के लोग बैठे हैं, एक ही लेवल के, लेकिन वो साबित करना चाहेगा नहीं पीछे हटो, इधर हो जाओ, इधर मैंने बैठना है, ये जगह मेरे लिए है। नहीं तो अपनी जुबान से इसका इजहार कर लेता है। कद्दावी अल-मुफ़ाख़रा, ऐसे ऐसे फखरिया अक़वाल बोलेगा कि जिसकी मिसाल पेश नहीं की जाती। तुम क्या समझते हो? कोई है तो लाओ मेरे जैसे, कोई है तो लाओ मेरे सामने। और अपना ही तज़किया, अपना ही सफाई का पहलू पेश करने में लगा रहता है। कुरान कहता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अपना तज़किया खुद न बयान करो, अपने मुंह मियां मिठू मत बनो, वो रब तुम्हारा ज्यादा जानता है कि कौन मुत्तकी है और कौन मुत्तकी नहीं है, क्योंकि दिलों के हालात को वही जानता है।